हेलो एंड वेलकम टू दी ए प्लस अकाउंटेंसी। सो आज हम लोग सीखेंगे डियर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट जो आपके क्लास 12 की फर्स्ट बुक यानी पार्टनरशिप बुक्स का चैप्टर नंबर 2 है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। सो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को समझते हैं जो हमने क्लास 11 में सीखे थे। सो हमारे पास यहाँ है डियर स्टूडेंट्स एक पर्सन है हमारे पास यहाँ पे, उनका है एक बिजनेस। क्या है उनका? एक बिजनेस। वेरी गुड। ये बिजनेस है उनका एक स्टोर ऑपरेटर, ठीक है। सपोज इनका नाम है रमेश और ये है रमेश का बिजनेस यानी रमेश की दुकान, यानी रमेश की दुकान। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। अब रमेश की दुकान के मालिक कौन? मिस्टर रमेश। जब रमेश ने फर्स्ट डे अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो जाहिर सी बात है रमेश जी ने ही कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा अपने बिजनेस में, या नहीं? यस, रमेश जी ने ही अपने बिजनेस में क्या किया है? कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है। सो जब कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है सो इसी के बेस पे तो वो बिजनेस में स्टॉक लेकर आ सकते हैं, वो बिजनेस में एसेट परचेज कर सकते हैं, वो बिजनेस में फर्नीचर भी परचेज कर सकते हैं एंड डिफरेंट आइटम। वो ऐसे भी खर्चे करेंगे जिससे उनको रेवेन्यू, हाँ वेरी गुड स्टूडेंट्स, रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू इनकम होगी, ठीक है। सो अब डिपेंड करता है हमारे केस पे। चलिए, सपोज एट 1 अप्रैल 2021 रमेश जी ने बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ को क्या किया? इन्वेस्ट किया। डियर स्टूडेंट्स, कितने रुपीज़ को इन्वेस्ट किया? 1 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट किया। छोटा अमाउंट नहीं है। सो अब जैसे ही रमेश जी ने 1 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट किया, रमेश जी ने स्टॉक भी परचेज करके ले आए, एसेट भी परचेज करके ले आए और उनका स्टोर हो गया बिल्कुल फुल। क्या हो गया डियर स्टूडेंट? बिल्कुल फुल होने का मतलब है वो उन सारी आइटम्स को परचेज करके लेकर आ चुके हैं जिसकी एक स्टोर को रिक्वायरमेंट रहती है। अब सपोज आप अपने कॉलोनी में जाएं, मार्केट्स में जाएं, तो आप देखते हैं एक जनरल स्टोर होता है। वहाँ पे क्या होते हैं? अक्सर बिस्किट्स होते हैं, नमकीन होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं, दाल होते हैं, ग्रॉसरीज होती हैं और कपड़े धोने के लिए सर्फ होता है। ये सारे के सारे आइटम्स को परचेज करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। और ये पैसा कौन देता है? ऑनर, फर्म का ऑनर देता है या बिजनेस का ऑनर देता है, जिससे कि वो इस सामान को परचेज कर सके एंड वो आगे इनको क्या कर सके? रीसेल कर सके। वो ये हुई हमारी बात। क्या हुई डियर स्टूडेंट्स? बात, यानी ये इनको क्या कर सके? रीसेल कर सके। अब 1 लाख रुपीज़ एक ह्यूज अमाउंट जब उन्होंने बिजनेस में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, अगले 6 महीने बाद ये इनके घर में आ गए तंगी का मतलब आ गया बहुत ज़्यादा, ये लोग परेशान होने लग गए, इनको पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई। अब जैसे इनको पैसे की रिक्वायरमेंट हुई ना डियर, सो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि मैं अपने बिजनेस से कुछ मनी को क्या कर लेता हूँ? बोरो कर लेता हूँ। मैं बिजनेस से कुछ मनी को कर लेता हूँ बोरो, तो जिससे कि क्या होगा कि बिजनेस का अकाउंट जो होगा, बिजनेस को हम लोग कैपिटल से डिनोट करते हैं, कैपिटल को हमें कर देंगे डेबिट और इनके पास क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी। बिकॉज ऑफ डबल एंट्री कॉन्सेप्ट ये हो जाएगी हमारी इनकम, तो रमेश जी के पास क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सो एंट्री को क्या हो गया? इन्वर्स हो गया, ठीक है। सपोज हम लोग एक एंट्री पास करते थे डियर स्टूडेंट्स, आई हैव लॉस्ट, मैं थोड़ा स्पेस को मैनेज करता हूँ, हाँ 1 सेकेंड, यस जी। सो जब रमेश जी ने 1 लाख रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट किए तो रमेश जी ने एंट्री पास की कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट। और आज जब वो मनी को विड्रॉ कर रहे तो फिर एंट्री को क्या कर देंगे? वो रिवर्स कर देंगे, यानी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, बिकॉज कैश क्या है, कैश क्या होगा, रमेश जी की इनकम होगी, और इनकम जब भी इंक्रीज होती है अंडर मॉडर्न अप्रोच ये क्या होता है, क्रेडिट होता है। और ये कौन सा रूल होता है, विच इज इनकम ऑलवेज इंक्रीज देन द नेचर इज क्रेडिट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो जब उन्होंने जब बिजनेस में से मनी को निकाला होगा तो उनके पास ये अमाउंट होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं बिजनेस को, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बिजनेस में से जो पैसा निकाला है वो किसके लिए निकाला है, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, किसके लिए निकाला है, वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। सो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग एक अकाउंट क्रिएट करेंगे विच इज़ द नेम ऑफ ड्राइंग्स। वेरी गुड स्टूडेंट्स, जब हमारे पास आ जाएगी ड्राइंग्स तो ड्राइंग का नेचर क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि हमारे पास डेटर इंक्रीज हो गया, बिजनेस के डेटर इंक्रीज हो गए तो फिर क्या होता है, डेबिट किया जाता है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग इसको पूरे एक प्रैक्टिकल फॉर्म में, एक थ्योरेटिकल फॉर्म में समझते हैं कि आखिर हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लास 12 का, ये किस बेस पे ड्राइव हुआ है। आपने बेसिक समझ लिया, अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं, और स्टिल कोई डाउट होगा तो थंबनेल पे आप जाइए, वहाँ पे नीचे नंबर गिवन है, वो नंबर दोनों मेरे, आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, अब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, एंड फेसबुक पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल सून टू रिप्लाई यू। ओके, सो अब हम लोग कुछ सीखने जा रहे हैं विच इज़ द थियोरेटिकल फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है ड्राइंग। देखिए अभी हमने सीखा कि ड्राइंग्स होता है एक ऐसा अमाउंट या गुड्स जो ऑनर के थ्रू क्या किया जाता है, विड्रॉ किया जाता है। किसके थ्रू विड्रॉ किया जाता है, ऑनर के थ्रू, यानी बिजनेसमैन के थ्रू विड्रॉ किया जाता है। कहाँ से, अपने ही बिजनेस में से। वेरी गुड स्टूडेंट्स, जब वो अपने ही बिजनेस में से गुड्स को विड्रॉ करेंगे या कैश को विड्रॉ करेंगे, सो इस केस को क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम ड्राइंग्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। बहुत ही बढ़िया, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो और बहुत जल्दी भी सीख रहे हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने रमेश जी का एग्जाम्पल लिया, हमारे रमेश जी दोबारा यहाँ पे आ गए, हमने रमेश जी का एग्जाम्पल लिया, तो रमेश जी का एग्जाम्पल लिया कि बिजनेस में से उन्होंने कुछ पैसे क्या कर लिए, एक डेट पे उन्होंने विड्रॉ किए, तो क्या वो बिजनेस को जब पैसे ये लौटाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे? नहीं बेटा, वो इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब बिजनेस में उन्होंने मनी को इन्वेस्ट किया था तो वो उन्हीं का ही पैसा है। अब देखो, आपके और मेरे बीच की ट्रांजैक्शन देख लो। सपोज मैं ये समझता हूँ कि आपके बीच में कोई एक मोहन नाम का लड़का हमारा ये लेक्चर देख रहा है। सो मोहन ने मेरे से 1 लाख रुपीज़ लिए, ठीक है, कहा कि सर मेरे को बिजनेस ओपन करना है, आप मुझे 1 लाख रुपीज़ दे दीजिए। मैंने कहा ओके, आप 1 लाख रुपीज़ ले लीजिए और बाद में आप मुझे रिटर्न कीजिएगा इंटरेस्ट के साथ। ओके सर, मैं आपको कितने पे रिटर्न करूँगा, इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करूँगा। अब सपोज मोहन ने कहा कि मैं आपको 4 इयर्स यानी 4 साल बाद ये 1 लाख रुपीज़ क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1 लाख रुपीज़ में क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। सो अब हमारे पास क्या केस है कि 4 साल बाद आदित्य सर के पास ये 1 लाख रुपीज़ आएंगे, ठीक है। जब 1 लाख रुपीज़ आदित्य सर को क्या इस 4 साल के पीरियड के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती? हाँ जी, आदित्य सर के भी बहुत सारे खर्चे हैं, ठीक है। सो आदित्य सर को 1 साल में ही पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, तो वो गए अपने स्टूडेंट मोहन के पास एंड मोहन से कहा कि अभी आप एक काम करो, जो 1 लाख रुपीज़ मैंने आपको दिए थे वो आप मुझे दे दो, ठीक है। सो मोहन के पास किसका पैसा है, मेरा पैसा है। क्या मैं अपना पैसा मांगने के लिए इंटरेस्ट पे करूँगा? अरे नहीं भैया, ये तो मेरा पैसा है। जब मैं अपना ही पैसा किसी दूसरे पर्सन से मांग रहा हूँ तो फिर मैं उसको इंटरेस्ट क्यों पे करूँ, है ना। सो बात समझिए स्टूडेंट्स। सो यही केस हमें क्या बताया गया था सोल प्रोप्राइटर में, कि जब मैंने बिजनेस में अपना पैसा लगाया तो बिजनेस में से मैं जब चाहूँ तब पैसा निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो तो मेरा पैसा है ना। अगर वो किसी थर्ड पर्सन का पैसा होता तो मुझे क्या देना पड़ता, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग मोहन के एग्जांपल से समझते हैं कि मोहन ने जब मेरे से पैसा लिया तो मोहन मुझे इंटरेस्ट पे करेगा,
ना कि मैं मोहन को इंटरेस्ट पे करूँगा, राइट। आगे आपको समझ में? ओके, सो अब हम लोग समझते हैं इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब है कि अ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन सच ड्राइंग फ्रॉम द बिजनेसमैन and interest on drawing is an income of the business, so interest on drawing is amount is credited. very good, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिन्होंने भी लिखा है वो बहुत ही बढ़िया लिखा है, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी इतनी तारीफ करते हैं क्योंकि ये सब मैंने लिखा है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या मतलब है? देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, हमारे पास पार्टनरशिप का केस आ जाता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो अब हम लोग क्या ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं इसके लिए व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ, आप भी समझिएगा कि सपोज वी हैव टू पार्टनर्स इन ए फर्म। ये नाचते हुए हमारे पास आए हैं। सो ये हैं ए और ये हैं हमारे बी। सो एक हमारे पास फर्म है जिसके हैं दो पार्टनर्स। एक हमारी फर्म है जिसके दो पार्टनर्स हैं। ए की कैपिटल कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपीज़ है और बी की कैपिटल कंट्रीब्यूशन है डियर 3 लाख रुपीज़। होपफुली आपको ये भी केस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो टोटल बताइए फर्म के पास जो पैसा है वो कितना है। फर्म के पास फर्म के एसेट भी होंगे, फर्म के स्टॉक भी होगा, क्योंकि देखिए बिजनेस होगा सबसे पहले तभी तो पार्टनरशिप क्रिएट हुई होगी ना। सो उस बिजनेस के लिए तो उन्होंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन मांगा है, सामान परचेज करेंगे और भी गुड्स परचेज करेंगे। अब पार्टनरशिप फर्म बन गई तो एसेट परचेज करना होगा, बड़े बड़े लोग हमसे मिलने आएंगे, तो इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। तो टोटल फर्म के पास आ गई कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन 5 लाख रुपीज़ की। कितनी की आ गई डियर स्टूडेंट्स, 5 लाख रुपीज़ की हमारे पास कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे एक बात देखिए, फर्म जो है ना, उनको ये नहीं पता कि ये जो 5 लाख रुपीज़ है वो 2 लाख रुपीज़ ए के हैं और 3 लाख रुपीज़ बी के हैं। फर्म को सिर्फ इतना पता है मेरे पास 5 लाख रुपीज़ है, लेकिन फर्म को ये नहीं पता कि 2 लाख रुपीज़ उसमें से ए ने दिए और 3 लाख रुपीज़ बी ने दिए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब केस आता है हमारे पास जिस बेस पे हम लोग ये चीज़ स्टडी कर रहे हैं कि बी को ज़रूरत पड़ गई 30,000 रुपीज़ की। बी को ज़रूरत है 30,000 रुपीज़ की। सो बी ने क्या किया है, बी ने कहा है कि फर्म से कि मुझे 30,000 रुपीज़ दे दो, मुझे क्या करो 30,000 रुपीज़ दे दो। अब जब 30,000 रुपीज़ बी को मिलेंगे फर्म से, तो फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करेगी, फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, अब आप ये समझोगे कि जब बी ने 30,000 रुपीज़ मांगे तो फर्म जो है वो 3 लाख रुपीज़ बी के अकाउंट में से क्यों नहीं कम कर देती, है ना? क्योंकि बी ने भी जो अपनी कैपिटल दी है। आप ये समझ रहे होंगे कि फर्म जो है वो क्रेडिटेड है किससे 3 लाख रुपीज़ बी के। सो वो 30,000 से बी का अकाउंट को डेबिट क्यों नहीं कर देती, आप ये समझ रहे होंगे। बट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, फर्म को ये पता ही नहीं है कि बी ने भी हमारे पास कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। फर्म को सिर्फ इतना पता है हमारे पास 5 लाख रुपीज़ हैं और ये जो 5 लाख रुपीज़ हैं ये किससे बने, फर्म को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। सो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो इसलिए ये अब जो भी इंटरेस्ट, सपोज अब बी ने मांगे 30,000 रुपीज़, मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ जिससे कि हम एग्जाम्पल को ईजिली समझ सकते हैं। सो बी ने मांगे 30,000 रुपीज़, फर्म ने कहा कि हम आपको 30,000 रुपीज़ तो देंगे, लेकिन आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, सो 10% का इंटरेस्ट पे कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा 3,000 रुपीज़। तो जब भी बी सर जो है हमारे वो पेमेंट करने के लिए जाएंगे, बी सर जो है वो पेमेंट करेंगे किसे, फर्म को, अपने ड्राइंग्स की। सो वो कितने रुपीज़ पे करेंगे, 30,000 प्लस 3,000 इज इक्वल्स टू 33,000 रुपीज़ वो टोटल पे करेंगे। अब ये 33 कैसे बना दिया स्टूडेंट्स, जिसमें 3,000 रुपीज़ इंटरेस्ट का है और 30,000 रुपीज़ वो अमाउंट है जो फर्म से बोरो किया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब अगर देखिए यहाँ पे तो हमारे पास ये केस है, आपके माइंड में अभी तक ये केस आया होगा कि जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ वो मैं सीधा बी के अकाउंट से क्यों नहीं डेबिट कर लेता, है ना?
सो अब यही केस समझेंगे हम लोग आगे के एक्सप्लेनेशन में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन विच इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो अब देखिए मैं यहाँ पे नीचे, हाँ हमारे पास आ गई ये एक्सप्लेनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे ये एक्सप्लेनेशन आई है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करने के हमारे पास दो वेरिएशन होते हैं कि मैं जो ड्राइंग्स कर रहा हूँ वो किस बेस पे कर रहा हूँ और इंटरेस्ट फिर मैं किस किस बेस पे चार्ज करूँगा, ठीक है। तो पहले मेरे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स कि मैं अगर ड्राइंग कर रहा हूँ अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल, यानी ये वही केस आ गया जिसकी वजह से आप बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि 3 लाख रुपीज़ जब मैं फर्म को ऑलरेडी दे चुका हूँ, जब मैं 3 लाख रुपीज़ ऑलरेडी फर्म को दे चुका हूँ तो उसमें मैं इंटरेस्ट क्यों दूँ, है ना। आपको ये लग रहा होगा वो तो मेरा ही पैसा है। सो हाँ जी, जब आप ये स्पेसिफाई करवाओगे कि मुझे अपने कैपिटल में से 3 लाख रुपीज़ की जो मेरी कैपिटल है उसमें से 30,000 रुपीज़ दे दो तो कोई भी फर्म आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। लेकिन अगर यही आप दिखा रहे हैं कि अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम प्रॉफिट की प्रॉफिट, देखिए अब मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास जो प्रॉफिट होता है वो कब होता है, हम प्रॉफिट कब कैलकुलेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट हम कब कैलकुलेट करते हैं फर्म में, विच इज़ 31 मार्च। 31 मार्च को हम लोग अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जब 31 मार्च को हम लोग अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं सो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो भी कब मिलेगा पार्टनर्स को, 31 मार्च को ही मिलेगा। सर कैसा क्वेश्चन पूछा आपने। अब देखिए सपोज बी को जो 30,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो 1 जनवरी को हुई है। कब हुई है, 1 जनवरी को हुई है, ठीक है सर 1 जनवरी को हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि आप मेरे कैपिटल से तो पैसे मत निकालो, जो फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है ना आप उसका पैसा मुझे अभी दे दो। सो ठीक है सर, जब मैं फ्यूचर का पैसा मैं आपसे अभी मांग रहा हूँ तो बताइए क्या मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूँगा या नहीं। क्यों कि सर आपको जो इनकम 3 महीने बाद होनी चाहिए थी वो 3 महीने पहले हो रही है। सो बताइए अब ये जो केस है क्या इस केस पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूँगा या नहीं। हाँ सर, इस केस पे आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड। लेकिन अब हमारे पास एक केस आता है कि मेरे को जो पैसे की ज़रूरत है वो 31 मार्च को ही हुई है। कब हुई है, 31 मार्च को ही हुई है। सो मैंने अपने फर्म में गया, मैंने कहा कि आज की डेट सपोज 31 मार्च है, आप लोग हैं एक फर्म के पार्टनर, आपको पड़ गई पैसे की ज़रूरत 31 मार्च के दिन ही, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप गए हैं फर्म में और ये कहा है कि सर मुझे जो पैसे की ज़रूरत पड़ गई है आप उसमें से मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो फर्म भी कहेगी कि सर आप ना एक काम करो, पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ मत करो, आपको खामखा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आज 31 मार्च है, आज तो आपको प्रॉफिट का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, है ना, आज तो आपको प्रॉफिट का पैसा मिलेगा। तो फिर वो जो प्रॉफिट का पैसा मिलेगा आप उससे क्यों नहीं यूज़ कर लेते, क्यों अपने ऊपर आप लाइबिलिटी ले रहे हैं। बी ने भी कहा यस सर यू आर राइट। सो इसलिए जब भी अगर कभी भी अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है 31 मार्च को तो कभी भी उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता डियर स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट चार्ज कभी भी नहीं किया जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। यस, तो अब मेरे पास जो केस आ रहा है वो ये केस है कि इंटरेस्ट जो हम लोग चार्ज करते हैं वो कब कब करते हैं, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करते हैं कब कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि इंटरेस्ट की जब भी हमारे पास ड्राइंग होगी वो 2 नेचर पे होगी। 2 नेचर मतलब जब हमारे पास जो ड्राइंग है वो अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो हम अपने ही पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। सो और अगर हमारे पास ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, क्यों, क्योंकि वो पैसा जो 3 महीने बाद मेरी इनकम होने वाली है मैं उससे 3 महीने पहले ही अपनी इनकम कर रहा हूँ, तो हाँ जी उसका मुझे ब्याज देना ही पड़ेगा। ये समझो 3 महीने पहले जो आप मांग रहे हो उससे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, है ना, समझ में आ गया होगा आपको पॉइंट। सो अब मेरे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डियर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हाउ टू कैलकुलेट इट, ठीक है।
सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ? तो इसके लिए मेरे पास डियर दो मेथड है। एक पहला मेथड है मेरे पास एवरेज पीरियड मेथड एंड सेकंड इज इर्रेगुलर पीरियड मेथड। सो इर्रेगुलर पीरियड मेथड का क्या मतलब हो गया और एवरेज पीरियड मेथड का क्या मतलब हो गया? तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं एवरेज पीरियड मेथड। तो मैं अपना और स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो जिससे हम लोग ये ईजिली समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एवरेज पीरियड मेथड का मतलब क्या है? यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है। सो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज ए रेगुलर ड्राइंग्स और व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाई। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हमारी रेगुलर ड्राइंग्स हो रही हो और एक प्रॉपर दो कंडीशन को इसको फॉलो करना है। वो पहली कंडीशन डियर स्टूडेंट्स क्या है बताइए? वो पहली कंडीशन है आपके पास की जो अमाउंट है ड्राइंग का वो सेम होना चाहिए, एंड दूसरा जो ड्राइंग का टाइम इंटरवल है, यानी ड्राइंग हम लोग जितने टाइम में कर रहे हैं वो भी सेम होना चाहिए। सो अब मैं आपको ये पॉइंट से समझाता हूँ कि कैसे। अब आप ये बात को प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। आपने अगर ये बात समझ ली तो फिर आप इजीली कोई भी चीज़ को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास है यहाँ पे जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड सो ऑन टू दिसंबर तक मैंने ऐसे डैश डाल दिया। आपको समझना है इससे। अब देखिए, सपोज मैं 1 जनवरी 2021 को 10,000 रुपीज़ अपने फर्म से विड्रॉ कर रहा हूँ, एंड अगेन 1 फरवरी 2021 को मैं 10,000 विड्रॉ कर रहा हूँ। थर्ड सेम 1 मार्च 2021 को मैं 10,000 विड्रॉ कर रहा हूँ। सेम अगेन मैं 1 अप्रैल 2021 को 10,000 विड्रॉ कर रहा हूँ, एंड मैं 1 मई 2021 को फर्म से 10,000 विड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसे करते करते मैंने साल में 12 बार एक ही दिन एक महीने के गैप में क्या किया है, मैंने पैसे विड्रॉ किए हैं, और वो भी सेम अमाउंट के साथ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या मेरे पास यहाँ पे ये जो 10,000 है, क्या ये सेम अमाउंट है? क्या ये यूनिफॉर्म है? हाँ जी सर, ये यूनिफॉर्म अमाउंट है। क्या मेरे पास जो टाइम पीरियड आ रहा है क्या वो इक्वल है? हाँ जी सर, आप एक महीने में कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आप एक महीने में अमाउंट को क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है आपका एवरेज पीरियड मेथड का डियर स्टूडेंट्स। किसका है? एवरेज पीरियड मेथड का। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ और फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, सो होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और इर्रेगुलर का हम लोग जल्दी करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये जो हमारे पास एवरेज पीरियड मेथड है इसको अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें अप्लाई होंगे, और कौन कौन से और किस वे से मैं इसको अप्लाई करूँगा, और आखिर कैसे इसकी कैलकुलेशन करूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो अब हमारे पास आता है ये पॉइंट विच इज़ एवरेज पीरियड। देखिए मैं जितनी बार क्या करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ ना, तो मुझे हर बार क्या चाहिए होता है? एवरेज चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं हर महीने का इंटरेस्ट लगाऊंगा तो फिर विच इज़ द वेरी ह्यूज अमाउंट आई हैव बीन कैलकुलेट। तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, हर साल में इंटरेस्ट जो लगाता हूँ मैं एवरेज पीरियड की बेसिस पे लगाता हूँ कि एवरेज मैंने ड्राइंग कितनी करी है। ठीक है, सो एवरेज ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है डियर स्टूडेंट्स, विच इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट ड्राइंग एंड एंड ऑफ द ईयर प्लस टाइम इंटरवल बिटवीन लास्ट ड्राइंग एंड एंड ऑफ द ईयर होल डिवाइडेड बाय 2। तो जब भी मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड करता हूँ मेरे पास क्या आ जाता है डियर? एवरेज पीरियड आ जाता है मेरी ड्राइंग्स का। ठीक है, और जैसे वो एवरेज पीरियड में ड्राइंग्स का आता है मैं उसे यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, यानी टोटल ड्राइंग इनटू इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड, और जिससे मेरे पास क्या आ जाता है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग आता है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग मेरे पास आ जाता है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आई रियली प्राउड ऑफ यू। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ये वाला पॉइंट कि आखिर ये जो केसेस हैं, देखिए इसमें ना बेसिकली तो 3 मेथड आते हैं एवरेज पीरियड में। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आते हैं 3 मेथड। कौन कौन से आते हैं? ओके, मेरे पास एक तो ये आता है 3 मेथड विच इज़ एवरी मंथ,
फर्स्ट इज एवरी मंथ, सेकंड इज एवरी क्वार्टर एंड थर्ड इज एवरी हाफ ईयर। मैं हर महीने जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ वो मैं हर महीने की शुरुआत में कर रहा हूँ, या हर महीने के बीच में कर रहा हूँ, या हर महीने के आखिरी में कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये मेरे पहली कंडीशन बन गई। ये 3 की क्या हो गई डियर स्टूडेंट्स, मेरी पहली कंडीशन हो गई। देन थर्ड मेरे पास क्या आती है, एवरी क्वार्टर, कि मैं जो ड्राइंग्स कर रहा हूँ वो हर महीने की शुरुआत में हर क्वार्टर के मैं शुरुआत में कर रहा हूँ, हर क्वार्टर के बीच में कर रहा हूँ, या हर क्वार्टर के मैं एंड में कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास केस आ जाता है। देन ऐसे मैं हर आधे साल के शुरुआत में मैं अपनी ड्राइंग कर रहा हूँ, हर आधे साल के बीच में मैं अपनी ड्राइंग कर रहा हूँ, और तीसरा क्या है, हर आधे साल के मैं आखिर में अपनी ड्राइंग कर रहा हूँ। सो होपफुली आपको ये वाले पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम लोग समझते हैं एक इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो जिससे कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है, हम लोग इसको रीड करते हैं और समझते हैं। सो द प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज मिस्टर के ड्रॉन्स ₹5,000 पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 15% पर एनम एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, रेगुलरली। ठीक है, जब रेगुलरली लिखा है तो इसका मतलब ये हमें कौन से मेथड को डिनोट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे को कर रहा है एवरेज पीरियड मेथड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब ये एवरेज पीरियड मेथड को मेरे कैसे डिनोट कर रहा है, एवरेज पीरियड मेथड को ये जो डिनोट कर रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो ड्राइंग्स है ये मेरी क्या है, ये मेरी रेगुलरली हो रही है। यानी कि अगर मैं हर मंथ के स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, हर मंथ के एंड में कर रहा हूँ, या हर मंथ के एंड में कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, हर क्वार्टर के मिडल में कर रहा हूँ, या हर क्वार्टर के एंड में कर रहा हूँ। ऐसे ही हर हाफ ईयर के स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, हर हाफ ईयर के एंड में कर रहा हूँ, या हर हाफ ईयर के मिडल में कर रहा हूँ। सो ये केस मेरे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इस केस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो इस केस को हम लोग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है, और इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग अभी क्वेश्चंस को रीड कर चुके हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार सारा का सारा गो थ्रू कर लीजिए और क्वेश्चन को नोट कीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इंटरेस्ट इफ द ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली। ठीक है, तो ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट है वो रेगुलरली हमें काउंट करना है। ठीक है, अगर हमारी जो ड्राइंग्स है वो रेगुलर नेचर पे करी गई है, सो यहाँ पे हमको ये नहीं बताया हुआ कि रेगुलर नेचर पे कब कब करी गई है ना डियर स्टूडेंट्स। तो रेगुलर नेचर पे जब हमें यही नहीं बताया कि ड्राइंग्स हमारी कब कब करी हुई है, सो हम लोग एक एक करके 9 के 9 मेथड्स को यहाँ पे इस क्वेश्चन के बेसिस पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हम लोग अपना पहला मेथड आज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के स्टार्टिंग में इन्होंने अगर ये ड्राइंग करी है तो फिर हमारे पास क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इन्होंने हर महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग करी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो एवरेज पीरियड को जब मैंने कैलकुलेट किया, सो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अपने पेन्स को डाउन कर लीजिए और 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये बात मेरी मिस कर दी तो फिर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे कि आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट हमें बताया हुआ है एवरेज पीरियड का, सो एवरेज पीरियड में अगर इन्होंने ड्राइंग हर मंथ के स्टार्टिंग में करी है तो जाहिर सी बात है पहली ड्राइंग इन्होंने कब करी होगी। अगर मैं ये सोचूं कि ये फाइनेंशियल ईयर के अंडर है, अगर ये क्वेश्चन मेरा फाइनेंशियल ईयर के अंडर है तो फिर इन्होंने पहली ड्राइंग जो करी होगी विच इज़ 1 अप्रैल को करी होगी या नहीं करी होगी। यस सर, 1 अप्रैल को करी होगी। सो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट ड्राइंग एंड एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर तो हमें पता है, अगर फाइनेंशियल ईयर का है तो 31 मार्च को हमारे पास क्या होता है, एंड ऑफ द ईयर होता है। ठीक है, सो पहली ड्राइंग इन्होंने करी है बताइए 1 अप्रैल को। सो 1 अप्रैल से एंड ऑफ द ईयर आने में कितने मंथ्स बचे हैं, विच इज़ 12 मंथ।
विच इज़ 12 मंथ। एंड लास्ट ड्राइंग फिर इन्होंने कब करी होगी? अगर मैं इस फॉर्म के हिसाब से देखूँ तो इन्होंने जो लास्ट ड्राइंग करी होगी वो 1 मार्च को करी होगी या नहीं? यस सर, 1 मार्च को करी होगी। अब बताइए 1 मार्च से एंड ऑफ द ईयर आने में कितना मंथ बचे? विच इज़ 1 मंथ। तो इसको मैं कर देता हूँ +1 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास आ गया 13 इज डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है आंसर 6.5/2। ठीक है, 6.5। सो ये तो हो गया सर मेरे पास एवरेज पीरियड। अब मेरे को क्या करना है? अमाउंट को कैलकुलेट करना है। क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? अमाउंट को कैलकुलेट करना है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के जब अगर मैं अमाउंट को कैलकुलेट करता हूँ तो क्या होगा? तो मेरे पास आएगा सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स, यानी कि साल में टोटल कितने अमाउंट की ड्राइंग करी है, इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड। वेरी गुड, एवरेज पीरियड होल डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स रेट एज वी नो हमें गिवन है 15%, तो 15/100 इनटू एवरेज पीरियड मेरे पास आ चुका है, हम कैलकुलेट कर जाए विच इज 6.5/12। अब केस आता है ये कितना डियर स्टूडेंट्स? अब पहले एक बार कैलकुलेट करके बताइए कि ये अमाउंट कितना है। सो डियर स्टूडेंट्स जैसे कि हमें बताया है यहाँ पे कि इन्होंने ड्राइंग क्या करी है? रेगुलरली करी है। तो रेगुलरली ड्राइंग करी है तो फिर जाहिर सी बात है कि इन्होंने पूरे साल ही पैसे निकाला होगा, यानी इन्होंने अप्रैल से काउंट किया, अप्रैल से स्टार्ट किया होगा और मार्च तक गए होंगे। तो बेसिकली अगर मैं केस को समझूं और आपको बताऊं तो इन्होंने क्या किया होगा? 5,000 रुपये साल में 12 बार इन्होंने विड्रॉ किए होंगे। सो बताइए अब जो मेरे पास आ गया अमाउंट वो कितना आया? विच इज 5,000 इंटू 12 60,000 इंटू 15% इंटू 6.5/12। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आता है 4,875। यानी अगर ये वाली ड्राइंग जो साल के स्टार्टिंग में करी है, एवरी मंथ करी है, हर महीने के स्टार्टिंग में करी है, तो इनको टोटल 60,000 के साथ साथ कितना पैसा एक्स्ट्रा देना होगा? 4,875 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा। तो हैंस इनका टोटल अमाउंट कितना ये फर्म को पे करेंगे? विच इज 64,875। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका ही सेकंड पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर ये ड्राइंग्स जो करी गई है वो हर मंथ के मिडल में की है, मिडल ऑफ एवरी मंथ। सो सेम केस हमें अप्लाई करना पड़ेगा, बस इस बार थोड़ी सी अप्रोच क्या हो जाएगी हमारी, अलग हो जाएगी। विच इज़ एवरेज पीरियड इज ऑल्सो सेम। ठीक है, हम लोग सेम तरीके से निकालेंगे, लेकिन अब हम लोग थोड़ा जो समझेंगे वो अलग तरीके से समझेंगे। देखिए इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हर महीने के सेंटर में निकाल रहा है तो इसका मतलब आप हर साल के सेंटर में पहुंच जाओ। तो क्या केस हो गया कि उन्होंने हर मंथ के बीच में ड्राइंग करी है। अगर वो 1 अप्रैल को, हमारे लास्ट केस में क्या था कि ड्राइंग जो हो रही है वो 1 अप्रैल को हो रही है, तो बताइए कि ये जो ड्राइंग हुई है वो कब हुई होगी? वो हुई होगी 15 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 15 मार्च को। तो 15 अप्रैल से एंड ऑफ द ईयर आने में कितने मंथ बचे हैं? विच इज़ 11.5 प्लस 0.5। इनको मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास आता है 12/6। तो आंसर इज 12/2, देन आंसर इज 6। तो एवरेज मुझे कितना निकालना पड़ेगा? विच इज 6 मंथ। तो जब मैं इनका एवरेज कैलकुलेट करूँगा तो डियर स्टूडेंट्स बताइए मेरे पास कितना आएगा? डियर स्टूडेंट्स बताइए, अब आप लोग कैलकुलेट कीजिए और मैं भी यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। विच इज़ 5,000 इंटू 12, विच इज़ 5,000 इंटू 12 इंटू, अरे ये शो क्यों नहीं हो रहा? 5,000 इंटू 12 इंटू 15% इंटू 6/12। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो विच इज़ वी हैव 60,000 ऑफ टोटल ड्राइंग, 15% इसका करेंगे और इसका 6/12 कर देंगे, तो आंसर इज 4,500। देन आंसर इज 4,500। इसका
अगर ये ड्राइंग जो करता है वो मिडल ऑफ एवरी मंथ करता है, यानी हर महीने के अगर ये बीच में ड्राइंग करता है तो फिर हमारा इंटरेस्ट का रेट कितना हो जाएगा, 4500 इनका इंटरेस्ट का रेट हो जाएगा। तो जिससे कि अब इनको टोटल पेमेंट कितने की करनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स, आप बताइए मुझे। टोटल पेमेंट जो इनको करनी पड़ेगी विच इज़ 64,500। सर इतना ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं विच इज़ अपने थर्ड मेथड से। ये होता है हमारा थर्ड मेथड से अप्लाई। सो अब देखिए क्या होगा कि हमारा अगर ये जो ड्राइंग है वो सी विच इज इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर वो हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहे हैं तो क्या होगा, सेम। अब आप लोग इसका एवरेज पीरियड कैलकुलेट कीजिए। इस यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद में क्या करेंगे, आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद में मेरे से आंसर को क्या करेंगे, मैच करेंगे। जिसका आंसर मैच हो गया वो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब जो मेरे पास क्या होगा, अगर एवरेज पीरियड जो है मेरे पास वो कितना होगा, सबसे पहला मेरा यही केस, एवरेज पीरियड मेरे पास कितना होगा। देखिए अगर वो पहले मंथ के एंड में कर रहा है तो मैं तो पहले मंथ को काउंट करूंगा नहीं, तो बताइए मेरे पास कितने मंथ बचेंगे, विच इज 11 मंथ प्लस 0, क्योंकि वो आखिरी ड्राइंग कब करेगा, 31 मार्च को करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ड्राइंग अगर 31 मार्च को करी गई है तो उसका इंटरेस्ट हम लोग चार्ज नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो क्या करेंगे 11/2 डिवाइडेड बाय 11/2, then answer is comes my 5.5, then answer is comes by 5.5। तो अब इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, आप बताइए स्टूडेंट्स, विच इज 60,000 विच इज 15% एंड द आंसर इज 5.5/12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए मुझे। टू 5.5/12 इज आंसर इज 4,125। हैंस तो जब हमारे मिस्टर के फर्म को ये अमाउंट को रिटर्न करेंगे तो टोटल उन्हें कितना करना पड़ेगा, 64,125 रुपीज़ टोटल उनको क्या करना पड़ेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा। सो होपफुली ये वाले 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी के 3 कॉन्सेप्ट हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और कोई भी क्वेरी आए तो थंबनेल में मेरा नंबर है, उस नंबर पे आप बेझिझक कॉल कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।